Hello students, welcome to Learn with Hema's class and my today's topic is adjectives. Well, adjective is a very vast topic in grammar, so in one video it is almost impossible to actually explain the entire concept of adjectives. Still, in today's session I have tried explaining definition and 11 kinds of adjectives. In my coming up videos, I shall be explaining about the formation of adjectives, the degrees, the interchange of sentences from one degree to another, and many more. So, in this, I have described only adjective and its 11 kinds. So, let's start for today. First, we'll start with the definition of adjective, which is very important for you all to learn. आपको एडजेक्टिव का डेफिनेशन आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेफिनेशन अगर आपको पता रहेगा क्या है तो मतलब आपको पता है एडजेक्टिव क्या होता है. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द एडजेक्टिव्स डेफिनेशन. एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब और क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन. यानी एडजेक्टिव एक वो शब्द होता है जो हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं या फिर उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं या एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ ज़्यादा बताते हैं. एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. यानी एक एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग को कुछ और ऐड करता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलती हूँ हेयर, तो हेयर नाउन है, इट्स अ नेमिंग थिंग, राइट. ब्लैक हेयर, ब्राउन हेयर, लॉन्ग हेयर, शॉर्ट हेयर, कर्ली हेयर, प्लेन हेयर, रफ हेयर. तो ये सारे जो वर्ड्स मैंने आपको बोले हैं ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं जो हमने हेयर के लिए डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया है. ओके, वैसे ही हम बॉय, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल अलग अलग एग्जाम्पल दिया है. अभी सिर्फ अगर मुझे बॉय को डिस्क्राइब करना है, बॉय इज़ अ नाउन. ओके, बॉय इज़ अ नाउन. अगर खाली मुझे बॉय को डिस्क्राइब करना है तो यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है वो है अ गुड बॉय. इट कैन बी अ बैड बॉय, तो यहाँ बैड हमारा एडजेक्टिव हो गया. अ मिस्चीवियस बॉय, अ स्मार्ट बॉय, अ टॉल बॉय, राइट. तो इस तरीके से हम बॉय के लिए काफ़ी सारे एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं. वैसे ही काउ, अ ब्लैक काउ, अ वाइट काउ, अ ब्राउन काउ. तो काउ में ज़्यादा करके हमको ये 3-4 ही वेरिएशंस मिलते हैं, हम उनको ब्लू काउ तो नहीं बोल सकते. हाँ, अ ब्लैक काउ, सो ब्लैक हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया है फॉर काउ. ये हमें काउ के बारे में बताता है कि काउ का रंग कैसा है. अ फुलिश विलेजर, फुलिश मीन्स बेवकूफ़, विलेजर यानी एक इंसान, गांव का आदमी. तो वो गांव का आदमी बेवकूफ़ है, तो बेवकूफ़ वर्ड जो हमने विलेजर को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया है फुलिश, दैट इज़ आवर एडजेक्टिव. वैसे ही अ ब्यूटीफुल वाज, दैट इज़ बहुत ही सुंदर वाज है जो जिसमें हम अपने फ्लावर्स वगैरह रखते हैं. अ कलरफुल रेनबो, रेनबो इज़ ऑलवेज कलरफुल, तो कलरफुल हमने एडजेक्टिव यूज़ किया है टू डिस्क्राइब रेनबो, कि रेनबो कलरफुल होता है. तो अब हम चलते हैं ये तो हमारे डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स हुए व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव. तो आई होप आपको एडजेक्टिव का मतलब समझ में आ गया रहेगा. ये जो सेशन है मेरा, ये 3rd 4th स्टैंडर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं और 6th 7th 8th स्टैंडर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं, बिकॉज बाय द टाइम आप 9th 10th में आओ तब तक आपको एक्चुअली एडजेक्टिव के बारे में सब कुछ पता रहता है. तो इसीलिए मैं ये थोड़े लोअर वर्जन यानी 4th 5th 6th 7th 8th तक के बच्चों के लिए ये नॉर्मली सेशन है. लेट्स कम विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स विद सूटेबल एग्जाम्पल्स. मैंने हर एक काइंड ऑफ एडजेक्टिव में 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं और आप इसी हिसाब से और 2 एग्जाम्पल ऐड कर लो आपके, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आप कितना एडजेक्टिव को समझ पा रहे हैं. तो सबसे पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मीन्स व्हाट? क्वालिटी मतलब वो कैसा है, राइट. क्वालिटी मतलब वो कैसा है. यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए. द विलेजर्स हैड टू क्रॉस अ वाइड रिवर फॉर फूड एंड अदर सप्लाईज. रिवर कैसी है? वाइड है. मैंने यहाँ पर जितने भी एडजेक्टिव्स है सभी को मैंने बॉक्स में डाल दिया है.
तो वाइड जो है, रिवर बहुत चौड़ी है, वाइड, वाइड हमारा एडजेक्टिव हुआ है। मुंबई इज़ अ क्राउडेड सिटी, मुंबई कैसी सिटी है? क्राउडेड सिटी। व्हाट काइंड ऑफ अ सिटी इज़ मुंबई? मुंबई इज़ अ क्राउडेड सिटी। तो देखो हम जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, हमको उसके लिए आंसर मिल रहा है। तो व्हाट काइंड अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो वी गेट द आंसर विच इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। लक्ष्मण इज़ अ ब्रेव बॉय। आप क्वेश्चन करो व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय इज़ लक्ष्मण? लक्ष्मण इज़ अ ब्रेव बॉय। दिल्ली इज़ एन एंशियंट सिटी। व्हाट काइंड ऑफ city is Delhi? What kind of city is Delhi? Delhi is an ancient city. So it answers the question what kind, जो मैंने अभी आपको बताया है। Next is second one is adjective of quantity. Quantity मतलब how much. It indicate how much of something is being referred to. कि कितना, किसी का कितना। यहाँ पे हमारे पास numbers नहीं है, कम है ज़्यादा है ऐसा रहता है। फॉर एग्जाम्पल्स, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया है, देयर वॉज इनफ वाटर फॉर एवरी वन टू ड्रिंक। मतलब सबके लिए इनफ वाटर था, सफिशिएंट वाटर था। अभी वाटर का क्वांटिटी तो किसी भी तरीके से हमको पता नहीं है, मेजरमेंट नहीं पता है कितना लीटर है, हाँ, तो इसीलिए हमने इसको बोला है क्वांटिटी। शी एट द होल वाटरमेलन। अभी हमको ये तो नहीं पता उसने कितना खाया है, वाटरमेलन छोटा था या बड़ा था हमको वो तो नहीं पता, बट उसने जितना भी था उतना पूरा खा लिया, होल वाटरमेलन। ही फिनिश्ड हाफ द वर्क हिमसेल्फ। अभी वर्क कितना है हमको वो तो नहीं पता, लेकिन उसका हाफ वर्क उसने ख़त्म कर दिया है। तो ये सब जो है ये क्वांटिटी बताते हैं आपको। द फोरकास्ट प्रेडिक्ट देयर विल बी लिटिल रेन इन द मंथ ऑफ अगस्त। कितना रेन होगा? हाउ मच रेन? लिटिल रेन। तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन हाउ मच और हाउ मैनी टू गेट द आंसर ऑफ व्हाट एडजेक्टिव इट इज़, राइट। अगर हाउ मच के लिए आपको आंसर मिलता है तो ये आपका हो जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और अगर हाउ मैनी के लिए आपको आंसर मिलता है, जैसे 1 2 न्यूमरल्स आ जाते हैं इसमें, तो ये जो है मैनी, ऑल, तो ये आपका आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, जो कि हमारा नेक्स्ट है थर्ड वन, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव। इट इंडिकेट्स हाउ मैनी ऑफ अ थिंग इज बीइंग रिफर्ड टू, है ना, कितना ऑफ अ थिंग, हाउ मैनी, यानी अब यहाँ पर हमारे आ गए हैं नंबर्स। विकास इज द 5th स्टूडेंट टू हैव कंप्लेंट ऑफ स्टमक एक। अब यहाँ पे 5th स्टूडेंट जिसने स्टमक एक के बारे में कंप्लेंट किया है, तो हमारे पास नंबर है। अब तक और कितने बच्चों ने कंप्लेंट किया है? 4 बच्चों ने, और विकास जो है 5th बच्चा है, तो ये हो गया नंबर, न्यूमरल, राइट, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। आई हैव 2 sisters. हाउ मैनी? 2 sisters. ओके, देन देयर वर मैनी पपीज एट द डॉग शो। हाउ मैनी पपीज? मैनी पपीज, यानी हम नंबर की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, हाउ मैनी, मैनी, है ना। ऑल द बॉयज टुक देयर टर्न। हाउ मैनी बॉयज? ऑल द बॉयज। ऑल भी नंबर बताते हैं, जितने हैं उतने सारे, जो भी गिनती होगी आपकी। तो ये थे आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो अभी तक हमने 3 एडजेक्टिव किए हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी व्हाट काइंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी हाउ मच, एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी हाउ मैनी। अब जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये 3 काइंड के हैं वापस से। एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज ऑफ अगेन 3 काइंड्स। पहला है डिफाइनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या है? डिफाइनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव। डिफाइनाइट मतलब प्रॉपर नंबर हमको पता है। इट स्टेट्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल और थिंग। डिफाइनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव। जैसे अब ये डिफाइनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव भी अगेन 2 काइंड्स के हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल टेल अस द नंबर ऑफ पीपल और थिंग। कार्डिनल मतलब नंबर्स, कार्डिनल यानी नंबर्स। इट विल टेल अस द नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल 20 days, 4 men, तो 20 और 4 ये दोनों नंबर्स हो गए, फॉर दे आर कार्डिनल्स। तो डिफाइनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव में जब नंबर्स आते हैं तो दे आर कार्डिनल, और जब ऑर्डिनल्स आते हैं जैसे 1st, 2nd, 3rd, 4th, उनको हम ऑर्डिनल्स कहते हैं। तो ऑर्डिनल्स टेल अस द ऑर्डर ऑफ द पीपल और थिंग्स, जैसे ही केम फर्स्ट इन द क्लास, है ना, फर्स्ट प्राइज, और 2nd month ऑफ द ईयर, February इज़ द 2nd month ऑफ द ईयर। तो इस तरीके से ऑर्डिनल हो गया ये।
तो फर्स्ट डिफाइनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव अगेन दो काइंड के हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल में एग्जैक्ट नंबर होता है और ऑर्डिनल में ऑर्डर होता है। देन वी हैव इनडिफाइनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव। ऊपर था डिफाइनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव, ये है इनडिफाइनाइट, यानी कि हमारे पास प्रॉपर नंबर नहीं है। वी डू नॉट इंडिकेट एन एग्जैक्ट नंबर। फॉर एग्जाम्पल फ्यू चिल्ड्रन, हाउ मैनी फ्यू चिल्ड्रन, वी डोंट हैव एन एग्जैक्ट नंबर, सो दिस इज इनडिफाइनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव। मैनी पीपल, हाउ मैनी, मैनी पीपल, वी डोंट हैव अ प्रॉपर नंबर, हमारे पास एक प्रॉपर नंबर नहीं है इसके लिए, देयरफॉर इट इज indefinite numeral adjective. The third one is distributive numeral adjective. Distributive, this is again one kind of adjective only which comes under adjective of quantity. Distributive numeral adjective is actually one kind of adjective which comes under adjective of quantity. So it refers to each one of a number. डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब हर एक ना, डिस्ट्रीब्यूटिव हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, आपस में बांटा है, तो हर एक में कितना आया है। सो एवरी मैन, ईच पर्सन, है ना, एवरी यानी हर एक, ईच मतलब हर एक, तो डिस्ट्रीब्यूटिव में नॉर्मली ये दो ही वर्ड्स हैं, एवरी एंड ईच। नाउ फोर्थ एडजेक्टिव, fourth adjective is demonstrative adjective. Now this is the easiest adjective, demonstrative adjective. It points out to which person or thing, right? Demonstrative adjective हमको बताता है कौन सा आदमी या कौन सी चीज़, जैसे कि this, that, these, those, ये चार ही होते हैं नॉर्मली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, इसके अलावा पांचवा कोई नंबर वर्ड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, कैन वी डोनेट दोज ब्लैंकेट्स टू द होमलेस, दोज। और देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। जब मैं प्रोनाउंस का चैप्टर करूँगी तो वहाँ पर भी डेमोन्स्ट्रेटिव है, लेकिन आपको ये समझना है कि वो एडजेक्टिव कब होता है और प्रोनाउन कब होता है। बहुत ही सिंपल सा डिस्टिंग्विश बिटवीन है इसके अंदर कि वो एडजेक्टिव तब होता है जब एग्जैक्टली उस वर्ड के बाद में, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद में एक नाउन आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए दोज ब्लैंकेट्स, ब्लैंकेट नाउन है ना, तो दोज आपका हो गया है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि उस वर्ड के बाद में नाउन आ रहा है, और एडजेक्टिव मीन्स वी आर डिस्क्राइबिंग और क्वालिफाइंग अ नाउन और अ प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। दिस न्यूज इज ग्रेट, दिस न्यूज़ इज़ ग्रेट, ये न्यूज़ बहुत ग्रेट न्यूज़ है। तो अगेन यहाँ पे न्यूज़ नाउन है। दिस किटन लाइक्स प्लेइंग विथ दैट बॉल ऑफ वुल, दिस किटन, अगेन किटन जो है नाउन है। ठीक है, तो ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बहुत ईजी होते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, अब हम आते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अभी इंटरोगेटिव नाम जो है ये हमारा फिफ्थ काइंड ऑफ एडजेक्टिव है। इंटरोगेटिव नाम जो है वो हमको इंटरोगेटिव नाम से पता चलता है कि इट्स अ क्वेश्चन, राइट। और क्वेश्चन में हम हमेशा जब क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारे इमेजिनेशन में WH वाले ही वर्ड्स आते हैं, हु, हुज, वॉट, लाइक दैट काइंड। तो अब यहाँ पे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विथ नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस, ये नाउन्स के साथ यूज होते हैं टू आस्क क्वेश्चन। द इंटरोगेटिव प्रोनाउंस यूज्ड आर, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में कौन से वर्ड्स होते हैं, व्हाट, हुज एंड विच, ये सब नाउन्स के लिए यूज होता है, व्हाट, विच एंड हुज। नाउ फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आंसर डिड यू गिव, व्हाट आंसर डिड यू गिव। अभी व्हाट के बाद में इमीडिएटली क्या है, नाउन है ना, आंसर, आंसर इज अ नाउन, ओके, इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यू कैन से। तो आंसर के लिए हमने व्हाट यूज़ किया है, तो व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव, और क्योंकि ये सेंटेंस जो है क्वेश्चन मार्क पे एंड होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, देन व्हाट इज़ एन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। विच फिल्म आर वी वॉचिंग टुडे, फिल्म इज़ अ नाउन, विच फिल्म पूछ रहे हैं, विच फिल्म आर वी वॉचिंग टुडे, अगेन इट्स अ क्वेश्चन मार्क, देयरफॉर विच इज़ एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन। द रिसेप्शनिस्ट wanted to know
हुज कार इज पार्क्ड एट द एंट्रेंस। अभी देखो कार है आपका नाउन है, ठीक है, कार के पहले हमने वर्ड यूज किया है हुज। द रिसेप्शनिस्ट वांटेड टू नो हुज कार इज पार्क्ड एट द एंट्रेंस, ठीक है। तो हुज जो है ये भी आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है बिकॉज इट इज द सेंटेंस इज हैविंग अ क्वेश्चन मार्क ओवर हियर, सो इट्स अ क्वेश्चन। फोर्थ एग्जाम्पल, विच बुक डू यू लाइक। तुमको कौन सी बुक अच्छी लगती है, विच बुक। हाँ, सो विच बुक डू यू लाइक, बुक नाउन है, नाउन के पहले हमने विच डाला है तो ये हमारा हो गया है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। 5 एडजेक्टिव्स, 5 टाइप के एडजेक्टिव्स हमारे हो गए हैं। छठा एडजेक्टिव हमारा है 6th वन, पोजेसिव एडजेक्टिव्स। अगेन इट्स वेरी सिंपल। पोजेसिव मतलब ये बताता है किसका, मेरा है, तुम्हारा है, इसका है, उसका है, किसका, हुज। इट शोज पोजेशन, पोजेशन मतलब हुज इट इज, ये चीज़ किसकी है। दे आर माई फ्रेंड्स, किसके फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड है, माई फ्रेंड्स। फ्रेंड नाउन है, नाउन के पहले जो माई वर्ड यूज हुआ है, माई इज यूज्ड एज अ पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि वो नाउन के पहले यूज हुआ है, इसके लिए पोजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई लेफ्ट माई स्पेक्टेकल्स एट योर हाउस। स्पेक्टेकल्स, हाउस, दोनों भी नाउन है। माई स्पेक्टेकल्स, मेरे चश्मे, माई पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। योर हाउस, तुम्हारे घर, तो तुम्हारा मतलब घर नाउन हो गया तो तुम्हारा, योर पोजेसिव एडजेक्टिव। हिज शो गॉट द हाईएस्ट रेटिंग। हिज शो, उसका शो, राइट, उसका, तो हिज पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। शो इज अगेन अ नाउन। दिस पप कीप्स वैगिंग इट्स टेल, अपनी पूंछ, इट्स टेल, अपनी पूंछ, ये पप जो है अपनी पूंछ हिलाता रहता है, तो दिस इज अगेन योर पोजेसिव एडजेक्टिव। Next, coming up next, 7th one is proper adjective. Now proper adjective is formed from a proper noun. नाम बता रहा है खुद itself, proper adjective। ये proper adjective जो है proper noun से ही बनता है। जैसे for example, गंगा से बन गया गैंगेटिक। The Gangetic plain is very fertile। तो गैंगेटिक वर्ड जो है ये आपका proper adjective हो गया बिकॉज ये एक proper noun से बना हुआ है। Then Fahin was a Chinese pilgrim। चाइना प्रॉपर नाउन है, चाइना से बना है चाइनीज, सो इट्स अ प्रॉपर एडजेक्टिव। द गांधीयन आइडियाज आर वेरी पॉपुलर। अभी गांधीयन, गांधी जी से बना है गांधीयन, गांधी से बना है गांधीयन, और आइडियाज अगेन दे आर नाउन्स, तो द गांधीयन आइडियाज आर वेरी पॉपुलर, तो ये अगेन आपका एक प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया है। द टर्किश एम्पायर, टर्क से बनता है टर्किश, द टर्किश एम्पायर वॉज वेरी वास्ट। टर्क इज अ प्रॉपर नाउन, टर्की इज अ प्रॉपर नाउन एंड देयरफॉर टर्किश इज एन प्रॉपर एडजेक्टिव। एट्थ काइंड इज क्लास एडजेक्टिव। अभी क्लास एडजेक्टिव जो है ये एक हम प्रॉपर क्लास, एक कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर कैटेगरी, जैसे इट डिस्क्राइब्स द क्लास और कैटेगरी टू विच इट्स नाउन बिलोंग्स टू। एक कोई क्लास बताता है या कोई कैटेगरी बताती है कि इस कैटेगरी से लोग हैं या इस क्लास का ये लोग हैं। डाउरी इज़ अ सोशल लेवल। अब डाउरी को हम पॉलिटिकल लेवल तो नहीं कह सकते हैं, इट्स अ सोशल लेवल, या हिस्टोरिकल लेवल भी नहीं कह सकते हैं, इट्स अ सोशल लेवल। तो ये जो है सोशल वर्ड जो है ये एक क्लास है, अ क्लास, क्योंकि सोसाइटी से बनता है ये सोशल, तो इट्स अ क्लास, सो दैट इज इट इज़ क्लास एडजेक्टिव, है ना। एविल, एविल इज़ अ नाउन, ये एक एब्स्ट्रैक्ट है, तो सोशल एविल, तो सोशल हमारा एडजेक्टिव हो गया है। वी आर इन नीड ऑफ फाइनेंशियल हेल्प, मे बी वी आर पुअर, तो पॉवर्टी हमारा क्लास है, तो वी आर इन नीड ऑफ फाइनेंशियल हेल्प। फाइनेंशियल, फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस से वर्ड बनता है फाइनेंशियल। हेल्प हमारा नाउन हो गया यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फाइनेंशियल हमारा एडजेक्टिव हो गया है। डोमेस्टिक एनिमल्स आर यूजफुल टू अस। अगेन डोमेस्टिक एनिमल्स, कैटेगरी जो है डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स जो हम करते हैं, तो डोमेस्टिक एनिमल्स ये हमारा एक कैटेगरी हो गया, तो क्लास एडजेक्टिव, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज क्लास एडजेक्टिव। वी हैव मेनी रिलीजियस फेस्टिवल्स, रिलीजियस जो है क्लास हो गया है, रिलीजियस फेस्टिवल्स। वी ऑल्सो हैव नेशनल फेस्टिवल्स, नेशनल भी एक क्लास हो गया है। वी हैव सीजनल फेस्टिवल्स, तो सीजनल एक क्लास हो गया है। ओके, देन नेक्स्ट नाइन्थ काइंड, कलर एडजेक्टिव्स। नाउ कलर एडजेक्टिव्स
From the name itself you can make it that it tells you more about color. It is very simple. She has brown hair and blue eyes. Brown and blue both are colors, therefore they are color adjectives. Your face looks redder than usual. रोज से ज़्यादा लाल दिख रहा है आपका फेस, लाल दिख रहा है, कलर है redder. Nina is wearing a pale green top. Pale green, it's a color. Top means जो भी हम कुर्ता पहनते हैं या ऊपर टॉप में शर्ट पहनते हैं, बट नीना इज़ अ गर्ल तो पेल ग्रीन टॉप यानी कुर्ता या टी शर्ट जैसा होगा. एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स. अभी एम्फेसाइजिंग मीन्स व्हाट? नाम से ही पता चलता है. एम्फेसाइजिंग मीन्स हम किसी चीज़ पर स्ट्रेस करते हैं, किसी बात पर जोर देते हैं. तो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू गिव मोर इम्पोर्टेंस. ये हम किसी पर्टिकुलर चीज़ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या स्ट्रेस दे रहे हैं, उस चीज़ पर ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, और एम्फेसिस ऑन अ फैक्ट अबाउट इट्स नाउन, या फिर नाउन के मतलब वो फैक्ट जो है नाउन के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है. एग्जाम्पल्स हम देखते हैं. वी आर प्योर वेजिटेरियंस. प्योर वेजिटेरियंस, प्योर वर्ड पे एम्फेसिस आ रहा है. वी आर प्योर वेजिटेरियंस. ऐसे इसको हम क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी बोल सकते हैं, बट अगर आपको एक्चुअल में एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब करना है तो प्रॉपर एडजेक्टिव में ये आपका हो जाएगा प्योर वेजिटेरियंस. तो एम्फेसिस, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, ये हो जाएगा आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स. शी सॉ इट विथ हर ओन आइज. अपनी खुद की आंखों से देखा. ओन आइज, ओन हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, उसकी खुद की आंखें. दिस इज़ द वेरी बॉय आई वॉज टॉकिंग अबाउट. दिस इज़ द वेरी बॉय, यही वो आज लड़का है जिसके बारे में बात कर रही हूँ, यही वो लड़का है. तो दिस इज़ द वेरी, वेरी वर्ड हम एम्फेसाइज कर रहे हैं. ही लुक्स अ कंप्लीट इडियट. वो एक पूरा इडियट दिखता है, पूरा हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, अ कंप्लीट इडियट. तो दिस थिंग, if you are very good in languages you can easily make out the difference between different kinds of adjectives. but अगर आप इतने ईज नहीं है आपको लिटरेचर में या लैंग्वेज में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप जो कॉमन एडजेक्टिव्स, जो फर्स्ट 6 एडजेक्टिव्स मैंने कराए थे इसके अंदर, वो बहुत ही कॉमन एडजेक्टिव्स है. वो आप कहीं पर भी आप नॉर्मल स्कूल सेक्शन में जाओगे तो आपको इसी टाइप के एडजेक्टिव्स दिए जाएंगे. देन लास्ट वन हम आ रहे हैं कंपाउंड एडजेक्टिव की तरफ. ये भी बहुत सिंपल है, नाम ही बताता है कंपाउंड एडजेक्टिव. दैट मीन्स जब दो वर्ड्स हाइफन से जुड़े हो और वो कंपाउंड वर्ड बन रहे हो और वो किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हो तो वो कंपाउंड एडजेक्टिव हो गए. दैट इज़ कंपाउंड एडजेक्टिव इज़ मेड अप ऑफ 2 or more वर्ड्स यूजुअली रिटन विथ अ हाइफन इन बिटवीन. एक हाइफन से बीच में छोटा सा डैश डाल देते हैं दोनों वर्ड के बीच में. For example, there is a one-way traffic on the road. One-way traffic. Traffic हमारा noun हो गया है, abstract noun है. Traffic, one-way traffic. Okay? One way, one way. Hyphen डाल के दो word आ गए हैं हमारे. तो ये आपका हो गया है compound noun. Compound adjective. The second one is the built-up area is very small. Built up area, area is noun. Again the built up area is very small. He is doing a part-time job. Job is a noun. Part-time, again it's a compound word, so compound adjective. I have married a good looking girl. Good looking, girl is a noun. Good looking is the adjective which is compound, so compound adjective. So this is all about today's session. I hope you liked it, and I will definitely come up with more videos on adjectives so that you can have a complete knowledge on adjectives. Thank you for watching.